नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस में विचार और मंथन का दौर तेज हो गया है। हाल के संभावित कारणों पर विचार के लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, हरीश रावत, पीएल पुनिया, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, राजीव शुक्ला समेत कई नेता हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार करने के लिए 10 जनपद में बैठक हो चुकी है। अब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से क्या कुछ निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी राजीव रंजन। राजीव, इस बैठक का जो एजेंडा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक चल रही है, वो जाहिर है कि इस तरह की जो करारी हार मिली है पार्टी को ज्यादातर राज्यों में, और पार्टी जिस तरह से कुड़ती गई है उसके ऊपर मंथन होने की बात है। पर बहुत सारे असंतुष्ट पहले ही हैं इसमें, और गुलाम नबी आजाद के घर पहले ही बैठक हुई थी असंतुष्टों को एक दिन पहले। किस तरह की चर्चा और क्या इससे उम्मीद की जा सकती है कि क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है, क्या कुछ हो सकता है इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में? देखिए, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं बैठक शुरू हुई और अभी तक जो है कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या जो प्रभारी थे, जो जिम्मेदारी तय करने की बात है, क्या अपने पद से इस्तीफा देते हैं, इस तरह की बातचीत भी चल रही है। और हमें जो बताया गया है कि इस बैठक खत्म होने के बाद जो है कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उसके बाद सारी बातें पक्के तौर पर निकल के आ पाएगी। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस का असंतुष्ट है, खासतौर से गुलाम नबी आजाद की बात करें, आनंद शर्मा की बात करें, वो यहाँ अंदर जो है उस मीटिंग मौजूद है, उन्होंने जिस तरह से कहा था कि हार की जिम्मेदारी तय करनी ज़रूरी है कि आखिर कांग्रेस की जो हार हुई क्यों हुई। खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरह से करारी और हार हुई, पंजाब में आप वापस नहीं आए, सत्ता में आए, गोवा में उम्मीद की जा रही थी, उत्तराखंड में उम्मीद की जा रही थी, वहां भी आपको हार मिली। और जिस तरह की बातें निकल के आ रही है उस तरह से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और उसको लेकर उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो प्रभारी हैं, हो सकता है अपने पद पर इस्तीफा देने की बात करें। उन्होंने कहें कि हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, उस पर कांग्रेस नेतृत्व क्या कहता है, सारी बातों को लेकर कयास लगाया जा रहा है, चर्चा चल रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि अशोक गहलोत जैसे नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है और ये दोनों ऐसा नेता है कि जिनकी अगुवाई में ही कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, जो मोदी को चुनौती दे सकती है और कांग्रेस से एकजुट रह सकती है। जी राजीव, तो अभी कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इस बैठक से निकलकर सामने आएगा, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें ज्यादातर लोग जो हैं कांग्रेस में अभी भी वो गांधी परिवार से हटकर नहीं सोच सकते हैं। इस बीच बार बार ये दबाव आता है कि नेतृत्व में बदलाव हो, तो क्या ये नेतृत्व परिवर्तन की इस समय कोई उम्मीद भी लगाई जा सकती है राजीव? देखिए, इस तरह की कई सारी बातें चल रही है। अशोक गहलोत से मैंने ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि साफ तौर पर जो है सोनिया गांधी जो है कई बार अपने इस्तीफे को लेकर बात कर चुकी है, खुद जिम्मेदारी लेने की बात कर चुकी है। इस बात को वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 30 साल से जो गांधी परिवार है वो किसी जो न तो पीएम कभी बना की जिम्मेदारी लिया, ना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लिया। तो परिवारवाद के जो आरोप लगते हैं ये गलत लगते हैं, बल्कि वो तो बाकायदा कई बार कर चुके कि हम इस्तीफा देने को तैयार है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता है वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो कई सारे नेता हैं, जो खासतौर से प्रभारी लोग हैं, हो सकता है अपनी जिम्मेदारी वो लें। जिस तरह से खासतौर से जो कांग्रेस का असंतुष्ट है वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की जो बुरी गत हो रही है, चुनाव में लगातार हार हो रही है, इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। और जिस तरह से संभवतः पहली बार हो रहा है कि करारी हार के 72 घंटे के भीतर जो है कांग्रेस की एक्सटेंडेड कार्य समिति की बैठक हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो असंतुष्ट नेता हैं वो अपनी बात क्या रखते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी चुनाव में जिताने की, वो क्या कहते हैं, क्या अपने इस्तीफे की बात करते हैं, क्या वो जिम्मेदारी इस बात को लेते हैं, और उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व जो है इन सारी बातों को सुनने के बाद क्या फैसला लेता है। जी धन्यवाद आपका राजीव रंजन। 2 घंटे से ज्यादा से ये बैठक चल रही है और बैठक लंबी खींच रही है और तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद हैं कांग्रेस के। चिंतन मंथन का दौर जारी है कि कांग्रेस की जो अब इस समय गति है वो क्यों है, किसकी जिम्मेदारी है, क्या किया जा सकता है इसके सुधार के लिए। लेकिन अब इससे क्या हासिल होगा, क्या निकल के आएगा, ये अभी पता नहीं है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की हार और बीजेपी की 4 राज्यों में जीत को लेकर कहा कि जिस तरह से चुनावी ध्रुवीकरण किया जा रहा है वो बेहद खतरनाक है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी।
क्या वजह है कि कांग्रेस के जो 5 राज्यों में चुनाव हुई इतनी करारी हार हुई? ध्रुवीकरण जो खतरनाक है डेमोक्रेसी के अंदर, अगर आप धर्म के नाम पे राजनीति करोगे वो देश हित में नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी होती है और ये वही कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर राजनीति कर रहे हो, आप चुनाव जीत रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, पर आज देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। ये तो आग लगाना जानते हैं, हम लोग आग बुझाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि आग लगाना बड़ा आसान है, बुझाने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन कांग्रेस के ही नेता जो है वो कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कोई नहीं उठा रहा सवाल, मीडिया उठा रहा सवाल। मीडिया को आगे कर रखा बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने। मीडिया आगे दिखाता है, मीडिया खुद दबाव के अंदर, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। एक अंतिम सवाल की क्या लगता है कि कई लोगों की खास तौर से कांग्रेस नेताओं की मांग है कि खासकर राहुल गांधी का नेतृत्व संभाल लेना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी रहेंगे तो कांग्रेस एकजुट बनी रहेगी। आप क्या राय में है सर? क्या बाहर के लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट रहेगी, उनको अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। और दूसरा जो है, आज मोदी जी से डेमोक्रेसी में कोई न कोई विपक्ष होता है। आप बताइए कौन चेहरा है देश के अंदर जो कि पिछले 7 साल से मोदी जी का मुकाबला कर रहा है? मोदी जी के जो उनकी स्टाइल है काम करने की, उनकी जो नीति हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके सिद्धांत जो भी हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। एकमात्र राहुल गांधी है जिनको जो मुकाबला करें प्रधानमंत्री मोदी जी से, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उन्हीं को जवाब दे रहे हैं और किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने देखा कभी उस सीपीएम की बात करते हैं, सपा की बात तो चुनाव में कर ली होगी, जेडी की बात, जेडीयू की बात कोई करते हैं वो? क्या सिर्फ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस मुक्त भारत। मेरा मानना है कांग्रेस तो कभी मुक्त होगी नहीं देश से। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, मेरा मानना है। एक आदमी से लगता है कि सर क्या कांग्रेस के फिर से वो पुराने दिन लौट आएंगे सर? बिल्कुल आएंगे। इस देश का डीएनए और कांग्रेस डीएनए एक है। आज नहीं तो कल देशवासी खुद चिंतित है कांग्रेस को लेकर के। एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, नेस्ताबूद कर दिया आतंकवाद को, खालिस्तान नहीं बनने दिया। एक तरफ वो सोच है हमारी, और दूसरी तरफ सोच है जो आप देख रहे हो, ध्रुवीकरण कर दो, चुनाव जीत जाओ, बड़े खुश होते हैं लोग। तो ये लोग सब एक्सपोज हो जाएंगे धीरे धीरे आने वाले। तो ये थे अशोक गहलोत जिनका ये कहना है कि बीजेपी जानबूझकर वोटों की ध्रुवीकरण कर रही है और यही उनकी जीत का कारण है, और कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे और गांधी परिवार के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो कांग्रेस में इस तरह की आवाजें अभी भी बहुत हैं जो कहते हैं कि गांधी परिवार का योगदान नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में सवाल है कि आगे कांग्रेस का भविष्य कौन है, क्या है, किस तरह की दिशा होगी। उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराने के बाद उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। दूसरी बार लगातार सत्ता में वापसी के बाद आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली आए हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ये माना जा रहा है कि इन मुलाकातों में मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा होगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि नई सरकार का गठन होली के बाद होगा। हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मेहर पांडे। मेहर, योगी का ये दौरा, उसके बाद तमाम बीजेपी के आला नेतृत्व से चर्चा और सरकार के गठन को लेकर किस तरह की खबरें आ रही हैं, या किसी कोई कौन कौन से अहम चेहरे होंगे, कौन नहीं होंगे, इस तरह के बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे होंगे। तो यूपी में नई सरकार को लेकर क्या खबरें हैं? जी, हम अभी यहाँ 7 रेसकोर्स रोड के बाहर खड़े हैं, जहाँ प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। ये उनकी पहली मीटिंग है यूपी में बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बाद। आज सुबह जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ से यहाँ दिल्ली पहुँचे, वो फ्लाइट से आए, उनका दिन काफ़ी व्यस्त रहा है। वो सुबह से BL संतोष और वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट जो है उनसे मिल चुके हैं, और इस बैठक के बाद वो जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे। अमित शाह से भी मीटिंग एक प्लान है, क्योंकि आज का चर्चा का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो अपने मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, ये
काफ़ी सवाल हैं कि कौन से नए चेहरे आएंगे। अभी हमें बताया जा रहा है कि नए चेहरों का प्लान है। कौन ये होंगे अभी ये अनाउंस करेंगे बाद में, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि नए एक कास्ट इक्वेशन अपना मेंटेन करने के लिए कुछ लोग हटाए जाएंगे और नए लोग मंत्रिमंडल में आए जाएंगे और चर्चा का विषय आज यही रहेगा। बीजेपी में जो जीत थी वो ऐतिहासिक थी, क्योंकि इनकम्बेंट होने के बावजूद बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है और इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ का भी पार्टी में स्टेचर शायद बढ़ गया है। और ये जो स्ट्रिंग ऑफ मीटिंग्स जो आज वो कर रहे हैं वो भी हमें शायद यही बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ की पार्टी में इम्पोर्टेंस अब बढ़ने जा रही है। आज उनकी मीटिंग 9 बजे के बाद तक चलेंगी और वो दिल्ली में कल भी है। जी जी, धन्यवाद आपका मेहर। काफी व्यस्त दिन रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए। ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर पार्टी के लिए वो लौटे हैं, वो दिल्ली आए हैं। और सही आपने कहा कि उनका कद जो है, उनका रुतबा जो है इस जीत के बाद बीजेपी में काफी बढ़ा है। तमाम जो चर्चाएं इसके पहले या कयास थे कि क्या मुख्यमंत्री दोबारा वो बन पाएंगे अगर बीजेपी जीतती भी है तो, पर इतनी शानदार जीत और वोट शेयर इतना बढ़ा है इनकम्बेंट होने के बाद, सत्ता में रहने के बाद भी, कि योगी आदित्यनाथ का कद जाहिर सी बात है कि बढ़ गया है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम देश की बात में। और शनिवार की देर रात इंदौर के हीरानगर पुलिस थाने क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने एक सड़क के बीचों बीच एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। पुलिसकर्मी इस युवक की पिटाई कर रहे थे, जो वीडियो सामने आया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उस युवक के कपड़े उतारे, उसे सड़क के किनारे घसीटा। वीडियो के वायरल होने के बाद एक एएसआई और आरक्षकों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस के अनुसार युवक ने खुद ही अपने कपड़े उतारे थे और वो शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। हीरानगर थानांतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 शराबी हैं जो सड़क पर कपड़े उतार दिए जिन्होंने और हंगामा कर रहे हैं। इस बात की सूचना पर पुलिस स्टाफ वहां पहुंचा। वहां पहुंचने पर पुलिसकर्मियों के साथ भी हुज्जत करने लगे वो लोग, और एक व्यक्ति ने उसमें से एक पुलिसकर्मी का डंडा पकड़ लिया, तो पुलिसकर्मी ने उसको साइड में किया। उसको घटनाक्रम में ये भी हुआ कि जो शराब पिए हुए व्यक्ति है उसने एक पुलिसकर्मी को कुछ जो है अपशब्द कहे, जिस पर से पुलिसकर्मी जो है वो आपा खो बैठा था और उसने जिस तरीके से हैंडल किया था शराबी को, उसको देखते हुए जो संवेदनशीलता दिखाई जानी थी वो दिखाई नहीं गई। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आपने 117 में से 92 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की है और उसके बाद उनका विजय जुलूस निकला है, जिसमें आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सैकड़ों नेता और हजारों कार्यकर्ता का हुजूम शामिल हुआ। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में बहुत बड़ा इंकलाब आया और जिन्होंने पंजाब को लूटा है उन्हें नई सरकार नहीं बख्शेगी और आपका भी विधायक अगर गड़बड़ हुआ तो कार्रवाई होगी। देशभक्ति गीतों और सैकड़ों झंडे बैनरों के साथ अमृतसर में आम आदमी पार्टी का विशाल रोड शो हुआ। पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इंकलाब आ गया पंजाब के अंदर। दुनिया वाले ये तो जानते थे कि पंजाबी इंकलाब करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इंकलाब। सुखबीर बादल जी हार गए, प्रकाश सिंह बादल जी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू जी हार गए, मजीठिया हार गए, चरण सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए, आदेश प्रताप कैरू हार गए, मनप्रीत बादल हार गए, भट्टल जी हार गई। आपने किसी को नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा इंकलाब है, बहुत बड़ा इंकलाब है। नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में बने अवैध ट्विन टावर के बेसमेंट में काफी पानी भर गया है, जिसके कारण इसके ध्वस्त करने में दिक्कत आ रही है। फिलहाल ये अब तक नहीं पता चल पाया है कि ये पानी कहां से आ रहा है। इंजीनियर्स पिछले 2 दिनों से पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
इस 43 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने का काम तेज किया गया है। आने वाली 14 मई तक इसे ध्वस्त करना है। चुनाव के नतीजे आते ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज्य मंत्री और रामपुर जिले के बिलासपुर सीट से जीते बलदेव सिंह औलख ने विवादित बयान दिया है। औलख ने ये कहा है कि मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और बुलडोजर अब और तेजी से चलेगा। इस विवादित बयान के बाद कई कार्यकर्ता नाराज हैं और औलख के बयान की निंदा कर रहे हैं।